रमता जोगी 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 रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। मैं गुड़गांव एक्चुअली आ चुका हूँ और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आज मेरे साथ में दीपक है एंड वी आर हेडेड टूवर्ड्स ओली। ये नहीं जा रहा है, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली ओली। उससे पहले मैं गुड़गांव क्यों आया? बिकॉज आई हैव टू ड्राइव टाटा टियागो ICNG इसके पास आई हुई थी। मुझे फॉर सम रीज़न टाटा ने नहीं दी इस बार गाड़ी और बोला कि इसके साथ में शेयर करेंगे, मिल जाएगी। कंटेंट बनाना भाई, हम तो कंटेंट के लिए काम करते हैं। तो अभी ये देखो क्या लेके आया मेरे लिए और ये कह रहा कि भेदभाव कर दिया, मेरे को काफ़ी कम दिया है इसमें नट्स। कैसे लगे आपको? कलर्स अच्छे नहीं हैं। दिखाएंगे भाई आपको। आपका कलर तो हिमाचल गया हुआ है, हाँ इसलिए दूसरे कलरों की याद आ रही है आपको। नहीं भाई, सीख चुका यार मैं, कलर आता है। बट गाइस, तो मैं आया हूँ अभी। एक्चुअली जो मेरा शूट था ना वो पूरा हो गया है और ICNG हम लोगों ने आज चलाई, टियागो ICNG। चलाने के बाद सीधे मैं जो है ना वो कॉन्टिनेंटल टायर्स के शोरूम पे आ गया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि मेरे दोस्त एक्चुअली ये ओन करते हैं और मुझे अपनी गाड़ी में चेंज कराते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कॉन्टिनेंटल एक्चुअली। तो वहाँ से मैंने 195 प्रोफाइल इस बार प्लान की है। उसकी जो है वो ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, कंफर्ट भी अच्छा है, इनफैक्ट माइलेज भी वो अच्छा देती है। तो 19-20 का फ़र्क हालांकि आएगा पुराने वाले में, क्योंकि पहले जो है ना 185 लगे हुए थे। अब वो इंस्टॉल हो रहे हैं, लेट्स सी और कैसे कैसे इंस्टॉल हो गए। तो ये रही भाई हमारी पोलो, और पोलो में जो है ना वो स्टॉक ही मेरे अलॉय व्हील्स हैं, ये उतरेंगे। ये अपोलो के टायर्स थे, ये स्टॉक टायर्स थे, पहले वाले ही टायर्स थे। तो अब ये चेंज होंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो पुराने वाले हटा के नए वाले टायर्स लगा देंगे। एंड यहाँ से जो है ना वो चेंज हो जाएगी मेरा स्पेयर व्हील, क्योंकि मैं स्पेयर व्हील ही पे ही चला रहा हूँ। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1000-1200 किलोमीटर मैंने स्पेयर व्हील पे ही चला दी यार गाड़ी। गाइस, तो हमारे टायर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट लग गए हैं, चारों ही। और इनको लगाने का एक मेजर रीज़न था, एक तो पहले वाले वेयर आउट हो गए थे, वो मुझे नए लगवाने ही थे। और नया रीज़न ये था कि आज ओली निकल रहे हैं, तो ओली के लिए यार ये वेयर आउट टायर पे बिल्कुल भी रिलाई एक्चुअली में नहीं कर सकते। आगे का ही मेरे ख्याल में लगा है, इस बार 195 लगा है। देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और गाइस, तो मैं हूँ अभी बीकाजी कामा प्लेस और यहाँ से मैं और आरिफ जा रहे हैं स्ट्रेट अवे टू गाजियाबाद, क्योंकि मुझे आरिफ को ड्रॉप करना है। एंड हियर वी हैव शिवांगी। क्या हाल? बढ़िया। नॉट डिस्क्लोज द थर्ड पर्सन। आरिफ को हम लोग छोड़ देंगे, मैं, शिवांगी और करेक्ट। चलिए जी, तो ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हम आरिफ और शिवांगी एक्चुअली पीछे बैठ रहे हैं। तुम दोनों ऐसे ही बैठे हुए काफ़ी देर तक? भाई हमें भी बिठाया गया है। हाँ जी दोस्तों, क्या मंगाना है? क्या खाएगी? चाय तो पियोगी ना? क्या करा रही है तुम? आलू प्याज मिक्स पराठा और गोभी। 3-4 किलोमीटर की वॉक थी जो हमने अकेले करी थी ऐसे ही करके। और फिर हम दूध पीने के लिए करे थे, वो कढ़ाई वाला दूध। बट हम वो पिया नहीं मिल पाया था। फिर हमने पिया नहीं था, हमें मिला भी नहीं था। फिर हम गए घर जाके, हम लोग रूम में इतना थक चुके थे कि हम सो गए। फिर हम लोग को वो देखना था, क्या था चल रहा था, वो कौन से होते हैं, अरे वो नहीं होता जो जिसमें नंगू बाबा आ रखे थे, व्हाट इज अच्छा, हाँ, क्या थे वो, कौन क्या कहते हैं उनको? अबे नाम ही भूल गया यार मैं। तो वो लोग की जो झांकियाँ, झांकियाँ, तो वो जो झांकियाँ थी ना, वो पता चला हमारे होटल के सामने से ही गुजर। बट गाइज, इट्स 1 o'clock इन द मॉर्निंग और हम लोग मेरठ पहुँचे अभी तक। यहाँ से तकरीबन 4 घंटे हमें और लगने वाले हैं, 4-4.5 घंटे आई बिलीव ऋषिकेश पहुँचने के लिए। एक्चुअली सीन ये है कि एंट्री जो है वो खुलेगी तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब, और हम लोग उससे पहले ऋषिकेश अगर पहुंच गए तो हम लोग आगे जा ही नहीं सकते। तो एंट्री इज़ लाइक कि अगर आपको ऋषिकेश से और ऊपर जाना है तो आपको ऋषिकेश 5 बजे तक पहुंच जाओ, उसके बाद एंट्री खुल जाएंगी। अभी लैंडस्लाइड वगैरह का बड़ा डर है। अक्सर होता है कि समर्स में ये जो टाइम है ना वो और पहले हो जाता है, 3 बजे के आसपास हो जाते हैं। शायद होते ही नहीं कभी कभी जो है ना वो एंट्री ब्लॉक ही नहीं होती। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग ऋषिकेश जाएँ और ऋषिकेश में आरती कर लें, आरती थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। तो अभी जो फ्रेंड है वो तो गया है पीछे, और ये शिवांगी इधर है। क्या खरीद रही है तू? चल ले जल्दी।
4 in the morning गाइस, और हम लोग हैं अभी फ़िलहाल हरिद्वार में। मेरे जो पीछे अगर आप देखोगे तो ये फेमस वो जो शिव नहीं वो शिव वाली मूर्ति नहीं आई ना अभी, शिव जी वाली मूर्ति उधर है पीछे। तो हम लोग जो है ना वो क्लोज टू हर की पौड़ी हैं, बट यहाँ से ही तो गए थे हम लोग, याद है तुझे? यहाँ से गए थे हम लोग पिछली बार, जहाँ तेरे को याद हो। वो रहा वो वाला पौड़ी। हाँ हाँ आगे है बाबा, वो रहा ना पौड़ी। और गाइज वी हैव रीच्ड हेयर एट त्रिवेणी घाट। हम लोग तकरीबन 4:45 बजे के आसपास जो है ना वो ऋषिकेश आ गए हैं, त्रिवेणी घाट पे आ गए हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे देखा था कि 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास गंगा आरती होती है। जो यहाँ के लोकलाइट्स ने बोला कि वो शाम को होती है, बट मैंने यही सुना था कि मॉर्निंग में भी होती है। शाम की आई नो इट्स अ ग्रैंड आरती है, बट अभी आई डोंट नो, आई विल हैव टू आस्क द प्रीस्ट। तो चलते हैं अभी। बट आई रियलाइज हेयर गाइज कि जब आप यहाँ ऋषिकेश में आओगे तो ये दिल्ली से कम ठंडा आपको महसूस होगा। हालांकि यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है सस्टेन रहता है। जब आप गर्मियों में भी यहाँ पे आओगे तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। कम्प्लीटली समवेयर अराउंड 30 से 32 डिग्री के आसपास रहेगा। मतलब जबकि पीक डेज़ में, जब समर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली में जो है ना ये टेम्परेचर तकरीबन 40-45 भी चला जाता है। तो वो कंपैरेटिवली लो है टेम्परेचर। अभी भी जो है ना वो थोड़ा सा हाई पे है। अगर मैं अभी देख रहा था तो 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ का तापमान है, और 2 डिग्री सेल्सियस कम है अभी दिल्ली का। 9 डिग्री हो रहा है दिल्ली में। तो फील भी हो रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली में ठंड कम है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे ये ठंड और बढ़ती हुई चली जाएगी। तो वैसे वो लोग उधर खड़े हुए हैं, काफ़ी दूर है मेरे से। मैं इधर आ गया था अकेले, क्योंकि जब ये वाली वॉइस आती है ना पास में, नॉइज़ नहीं कह सकते, इट्स अ वॉइस। आपके अंदर ऐसी एनर्जी भरेगी ये भाई, मज़ा आ जाता है। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा प्यार है मतलब इस किसी बैंक पे बैठने में जहाँ से रिवर फ्लो हो रहा हो और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो फ्लो होने की। आई कैन सिट फॉर मोर देन 2 आवर्स में। बट हाँ हमें निकलना है अभी। देवप्रयाग में भी एक्चुअली अलकनंदा भागीरथी आई बिलीव वो दोनों मिलती हैं, और शायद रुद्रप्रयाग में वो मिलती हैं। अलकनंदा एंड मंदाकिनी उधर मिलती हैं व्हाट्सएवर। तो वहाँ पर भी यही सीन है। वहाँ पर क्या है कि एक तरफ से आप देखोगे कि नॉइजी रिवर है, एक तरफ से बिल्कुल शांत रिवर है, उन दोनों का मिलन होता है। गाइस इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। मेरे पीछे आप देख रहे हो बिल्कुल क्लाउड जो है ना वो टच कर रहे हैं, वैलीज के बीच में आ रहे हैं, और इधर जो है वो 2 नदियों का संगम हो रहा है। बहुत सही वाइब्स यहाँ पे आ रही है। ये 2.5 साल पहले भी मैं जो है ना सेम होटल में रुका था, सेम जगह रुका था, और ये नज़ारा सेम था। तो अभी गूज़बम्स तो आ ही गए हैं, लेकिन उस लोकेशन पे मुझे पहुँचना है। वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक्चुअली इन 2 रिवर्स के नेचर कैसे। एक तो बिल्कुल शांत है, एकदम शांत, आपको एक पिन ड्रॉप साइलेंस नज़र आएगा, और दूसरी तरफ जो है ना एकदम लाउड, और इन दोनों का मिलन होता है और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है वो रास्ता जहाँ से आप संगम की तरफ एक्चुअली जा सकते हैं। तो काफ़ी स्लिपरी हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे, सुबह से ही बारिश हो रही है। और जैसे ही हम लोगों ने ऋषिकेश क्रॉस किया ना, हाँ ये सब भयंकर बारिश हुई। इधर जो है वो आपको मार्केट देखने को नजर आएगी। सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट एट संगम। आगे जाके जो है वो संगम हो रहा है, और आप इधर से देखो, दिस वन इज़ अलकनंदा, देख रहे हो? तो काफ़ी नॉइजी है, और वो स्पेशली नॉइजी जो है ना वो यहाँ पे आगे होती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पत्थर नीचे एनक्लेव्ड है, और यहाँ से इसकी नॉइज़ सुनो। तो गाइस एक्चुअली संगम जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लग गई, और अगर हम वहाँ तक पहुँचते तो गीले हो जाते। तो इट्स बेटर कि हम लोग वापस जाएँ। Here we are at रुद्रप्रयाग। वो वाला पुल देख रहे हो आप सामने, उसके पार हमें जाना है। तो पहले गाड़ी उधर खड़ी करेंगे,
फिर उसके बाद जाएंगे। उससे पहले हम लोग जो है ना वो गाय को कुछ पालक खिला देते हैं। तो आपको देवप्रयाग से जो है ना वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ट्रैवल है, क्योंकि तकरीबन 62 किलोमीटर के करीब पड़ता है। एंड हियर इज़ द रिवर, और आगे एक रिवर है। ये दोनों ही जो है ना वो रिवर आगे जाके मिलती हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस हियर इज़ द पुल, इसको हमें क्रॉस नहीं करना एक्चुअली, उसके नीचे से ना डाउन स्टेयर्स है। ये सेकेंड टाइम है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। दिस वन इज़ मंदाकिनी एज फार आई एम रिमेंबरिंग थिंग्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मंदाकिनी। उसके साइड वाली जो है वो यहाँ पे अलकनंदा होगी। और रुद्रप्रयाग इज़ बेसिकली 5th पॉइंट जहाँ पे अलकनंदा जो है वो मिल रही होती है, और ये मंदाकिनी के साथ में मिल रही है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ मज़े की चीज़ आपको, और मतलब लिटरली आपको लगेगा कि हाँ ये पॉइंट है। मैं एक्चुअली पुराने वाले जो है वो जंक्शन पे नहीं जा पाया जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिल रही थी, तो वो पॉइंट ज़रूर मेरा मिस हो गया। लेकिन आते टाइम हम लोग वो कवर करेंगे, बिकॉज वो मेरा फेवरेट स्वीट पॉइंट है। ये दिस वन इज़ अलकनंदा आई बिलीव, और ये वाली जो है ना वो मंदाकिनी है। तो यहाँ पर देखिए जंक्शन। स्टेट है, अगर एक बार पैर स्लिप हुआ ना तो गए फिर। सो हियर आई एम गाइस, और बिल्कुल मेरे पीछे जो है ना संगम आप देख पा रहे होंगे, अलकनंदा एंड मंदाकिनी दोनों का। यार यहाँ पे वाइब बड़ी चिल है, और थोड़े टाइम के लिए हम लोग रुके हुए हैं, मेरे ख्याल में 10 मिनट और रुकेंगे। उसके बाद स्ट्रेट अवे वी हैव टू बी एट ओली, जोशीमठ हमें जाना है, और वहाँ सीधा जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, और अगले दिन जो है वो है ओली के और ट्रेजर्स एक्सप्लोर करेंगे। चलो फिलहाल चलते हैं। सो वी हैव रीच्ड फाइनली एट आवर होटल, और अभी क्या है, अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 4:30 बज गए हैं, और थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करके आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा दे मुझे, आधे घंटे के बाद ही चलेंगे यार। बता रही हूँ, अगर रेस्ट लेने का आ गया ना, we will be dead. Trust me. नहीं, अब नहीं है मेरे अंदर। अबे ये क्या है यार, दूसरों को ऐसे थोड़ी ना फील कराना है तुम्हें। गाइस तो हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होके सीधा निकल रहे हैं घूमने के लिए। गाड़ी कौन चला रहा है, लेकिन चल कहाँ रहे हैं ये तो बताओ। वो वाले वाटरफॉल चल बे, अबे वो कोई ढंग का वाटरफॉल है। तो एक काम करते हैं, कुछ मोमोज वोमोज खाने चलते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर टेंपल चल, या तो टेंपल चल लेते, पीछे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मंदिर का रास्ता किधर से? तो वी आर विजिटिंग दिस नरसिंह टेम्पल, और नरसिंह टेम्पल एक्चुअली नरसिंह जी जो है ना वो हाफ लॉयन एंड हाफ मैन है, तो वो 4th रूप माने जाते हैं विष्णु के, तो 4th इनकारनेशन माने जाते हैं विष्णु के। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। हाँ जी दोस्तों, आ रही है। सो गाइस, अगर आप इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन को देखिए चौंकने वाले हो, मैं पहले ही बता देता हूँ ये 12,000 साल पुराना है, बट हाँ कंस्ट्रक्शन इसका नया है। मैं ऑब्वियसली जानता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो रियलाइज़ होगा कि काफ़ी फ्रेश फील करा रहा है, लेकिन जो मंदिर है उसकी रियल एज है 12,000 साल। जोशीमठ में जैसे आप आओगे तो आपको होटल्स के जस्ट नीचे ये नज़र आएगा।